हेलो एवरीवन, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और जिसका टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, किसके कारण से बनता है? ऑप्शन है कैंसर, आँख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन या उपरोक्त सभी। तो इसमें है रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है, जैसे कि कैंसर से हो जाता है, आँख से पानी गिरना, ये भी ब्रेन ट्यूमर या डीएनए विखंडन और आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? पहला है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्विक ऊष्मायन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी पर गर्मी बहुत बढ़ रही है तथा तापमान के बढ़ने से जो भी पहाड़ों पर बर्फ़ है तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जो भी बर्फ़ है वो पिघलने लगी है, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ़ के जल स्तर महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था? चलिए इसमें देखते हैं। तो बहुत सौ को ये लग रहा होगा कि इसका आंसर थर्ड होगा क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस आ रहा है, पर इसका राइट आंसर है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस द्वारा पहचाना गया। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में कौन कौन से गैसेस आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, N2O, CH4 मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आते हैं। अगर इनकी अधिकता ज़्यादा हो जाए, तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। अगर इनकी अधिकता ज़्यादा हो जाए तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। चलिए, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है, ये तो पता ही है। ठीक है, इसे ही वैश्विक तापमान की इसे ही वैश्विक तापमान कहा जाता है। अब वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O अभी जो बताया था, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए ये सभी गैसें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है?
किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है 800 DU, 400 DU, 200 DU या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। DU मतलब डॉप्सन यूनिट। तो इसमें है ओजोन की सांद्रता मापने की जो सांद्रता होती है वो होती है 200 DU यानी 200 डॉप्सन यूनिट से कम होती है। इसे ही ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो ऑप्शन है WWF फॉर नेचर या भारत, दूसरा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, चौथा है उपरोक्त सभी। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा संघ सबसे ज़्यादा असरकारी संघ है या NGO है? तो इसमें आंसर है WWF फॉर नेचर भारत। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यह संस्था भारत में विश्व स्तर पर NGO मतलब कि गैर संस्कारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो हम एक एक करके सारे आर्टिकल देख लेते हैं। तो पहला है 10, तो ये तो नागरिकता से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद नंबर 15, तो इसमें है कि सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकार की धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के विभेद के बिना समानता का अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 देखते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है, जो उस समय का कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत, ठीक है। फिर है तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 20। अब है आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपनाए, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये दिया है अनुच्छेद 25 में। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10% नियम दिया गया, ये किसने दिया है? ऑप्शन ए है लिंडमान द्वारा, बी गोल्डमान द्वारा, सी बेकमान द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% नियम लिंडमान द्वारा ये दिया गया था 1942 में। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1969, ठीक है। ये पर्यावरण में प्रदूषण जो घातक के जो प्रभाव होते हैं उसको रोकने के लिए ये स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए
तो ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।